आपको अपडेट करेंगे पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर आम पर आ गई है। फरागोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी के ज़ाहरी असासे 420, गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़ गए। तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। अपडेट करते चलें आपको पीटीआई के 3 साला दौरे हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजर आम पर आ चुकी है। फरागोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी के ज़ाहरी असासे 420, गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़ गए, जबकि तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत बताए जाते हैं। इसके अलावा एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के जो असासे हैं वो इसके अलावा हैं। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान मंजरेआम पर आ चुकी है। फरागोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए की हैरत अंगेज इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे वकास गौरी से। जी वकास, बताइएगा। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 3 साला हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी एक नए नए जो मोड़ हैं वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरागोगी की करप्शन की मजीद तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। फरज शहजादी अलमरूफ फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फरागोगी 2020 में 995 बिलियन रुपए के असासों को उसकी मालिक थी, लेकिन 3 सालों में उनके जो असासों हैं वो अरबों रुपए तक जा पहुंचे। सिर्फ 3 सालों में 420% ज़ाहरी असासों में इजाफा हुआ, जबकि कुछ असासे जो अभी तक जाहिर नहीं है उनमें ये खदशा है कि 15,300% तक इजाफा हुआ। यानी कि फरागोगी ने तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। अरबों रुपए जो हैं वो उन्होंने करप्शन के जरिए कमाए और करप्शन के जो केसेस हैं वो पंजाब में तकर्रुर तबादलों के बाद में उन्होंने सैकड़ों अफसरान से करोड़ों रुपए जो हैं वो वसूल किए। इसके अलावा जो इनकी तफसीलात सामने आई है कि एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से भी एक मुआहदे के तहत उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड पीटीआई को वापस किए। फरागोगी ने इस वारदात के वजह 19 जुलाई 2021 को मरूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन से उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन जो है वो अपने नाम करवाई। एक बहुत बड़ा ये करप्शन की तफसीलात हैं, ये साबित करती हैं कि किस तरह तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में फरागोगी ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। उस्मान गुजार उस वक्त वजीर आला पंजाब से, जिनके दफ्तर को इस्तेमाल किया गया, वहाँ बैठकर जो डेवलपमेंट ठेके हैं उनमें तकर्रुर तबादलों में प्रॉपर्टी की खरीदारी में करप्शन की गई, कमीशन लिए गए। इसके अलावा फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और इनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं, जिनकी कुल मालियत साढ़े 14 अरब रुपए है। इस पैसे का हिस्सा जो है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन के तौर पर लिया है। जी अच्छा वकास, इसके अलावा जो एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के जो असासे बताए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की गई है? कोई इनकी हवाले से कोई डिटेल सामने है कि कितने असासे इनके जाहिर किए गए हैं? अरे मैं जी फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जा रहा है नैब की तरफ से, एंटी करप्शन की तरफ से और दीगर जो महकमे जो इस करप्शन को बेनकाब करने के लिए काम कर रहे हैं। 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं जो फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और इनके पार्टनर्स के नाम है, जिनमें 14.5 अरब रुपए मौजूद है। और ये रकम अभी इसकी मालियत है। जब इनकी हुकूमत खत्म होने वाली थी तो फरागोगी ने अपने बैंक अकाउंट को खाली भी किया, करोड़ों रुपए जो हैं वो मुंतकिल भी किए। और ये भी खदशा जाहिर किया जाता है कि फरागोगी जो है वो अपनी रकम का बेशतर हिस्सा अपने साथों का जो कैश की सूरत में वो पाकिस्तान से बाहर ले गई। और जो तहकीकाती इदारों की महकमों की अगर बात करें तो एंटी करप्शन में फरागोगी, उनके शोहर के खिलाफ जो है वो इंक्वायरियां जारी हैं। पंजाब में तकर्रुर तबादलों का मामला जो है उस हवाले से बड़े शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। नैब जो है वो भी फरागोगी की
पंजाब भर में जायदादों की तहकीकात कर रहा है। करोड़ों रुपए की ये जायदादें हैं जो मुख्तलिफ शहरों में बनाई गई। इसके अलावा फराह गोगी की कैश बॉयज भी सामने आ चुके हैं, जो फराह गोगी से DHA लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से ये पैसे वसूल करके जो बैंकों में जमा करवाते थे। 2 कैश बॉयज सामने आए हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आई हैं। और बुशरा बीबी जो है, जो फराह गोगी की मुबीना तौर पर पार्टनर थी, उनका बेटा इब्राहिम वो भी इस लूटमार में मुलविस था, जो DHA से अपना हिस्सा जो है वो वसूल करने आता था। जो गवाह हैं उन्होंने इसकी भी निशानदेही की है कि ये पूरा गैंग था जो लूटमार कर रहा था। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि जैसे करप्शन की ये जो तफसीलात हैं ये सामने आ चुकी हैं, तो कानूनी तौर पर इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी, फराह गोगी जो हैं उनके रेड वारंट हासिल किए जा चुके हैं। अब कोशिश की जा रही है कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खत्म हो रही थी, तो फराह गोगी जो हैं वो बैरून मुल्क चली गई, जिसके बाद से वो पाकिस्तान वापस नहीं आई। यहाँ पर तहकीकात की जा रही है और अब भी कानूनी लाहे अमल अपनाया जा रहा है कि किस तरह फराह गोगी को पाकिस्तान वापस लाया जाए और इनसे जो लूट मार की ये रकम है वो वापस ली जाए।